जब इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, उस पे भी जवाब दूंगा। 3,500 सिखों को 3,500 सिखों को एक दिन में मार दिया गया, आपके लिए उसके सामने ये क्या बड़ी घटना है? ठीक है, हाँ, उसके बाद माफी भी मांगी कांग्रेस पार्टी ने। आपकी पार्टी ने कभी दंगों में दुख जाहिर किया? कांग्रेस पार्टी ने हरमंदिर साहब में, स्वर्ण मंदिर में और संसद में माफी मांगी। आपकी पार्टी ने कभी माफी मांगी है? बिना किसी वजह के, बिना किसी वजह के। एक सेकेंड, सिखों का नरसंहार हुआ, आपके लिए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं। मुझे 84 के दंगों, 2002 के दंगों, इन सब पर अगर बात करनी होगी तो मैं दोबारा एक बहस करवा दूंगी और उसमें आप दोनों को स्पेशली इनवाइट करूंगी। आप मैं अभी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर लूं सर? हिस्ट्री की बात बहुत हो चुकी है, नहीं आज मुझे करनी 84 के दंगों की बात नहीं करनी है। मुझे बस आप इतना बताइए कि राजस्थान में अगर अमन और चैन का कोई दुश्मन है, चाहे वो बीजेपी के मेयर का पति हो, चाहे वो मतलूब हो, चाहे वो आसिफ हसारी हो, चाहे वो फला गुर्जर हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। सप्पल साहब हाथ क्यों बंधे हुए हैं? आप इन सबको सलाखों के पीछे करिए। आप क्यों किसी की परवाह कर रहे हैं? आपके पूरे राज्य को आग में झोंकने की जिन शैतानों ने, हैवानों ने कोशिश की है, उन सबको सबक सिखाइए ना सर। रूबिका जी, शांति भंग करने के पीछे दो एक्टर होते हैं, एक जो दंगा करते हैं और एक जो दंगे को प्रश्रय देते हैं। इन दोनों की भरपूर कोशिश के बावजूद भी राजस्थान में शांति बनाने में हम सफल हो रहे हैं, दंगे होने के बावजूद भी। इस बात को मत भूलिए, बीजेपी की तरफ से जितनी कोशिश हो रही है पूरे देश में और राजस्थान में खास तौर पे ये कोशिश हो रही है, उसके बावजूद हम शांति को बनाने में सफल हो रहे हैं। दूसरी बात, अब मुझे भी बोलने दीजिए ना, पासवान जो है वो बीजेपी के मेयर के पति को लेकर उनको जवाब देना होगा। सप्पल साहब प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? उल्टा आप इफ्तार पार्टी में दंगों के आरोपी को बुला रहे हैं। आप तो नहीं बोलेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताइए, कानूनी कार्रवाई शुरू होना और अगर कोई भगोड़ा हो उसकी संपत्ति कुर्क करना, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में नहीं आता है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में नहीं आता है? क्यों मैंने नीरव मोदी का बोला? मोदी सरकार नीरव मोदी को गिरफ्तार नहीं कर पाई पर उसकी संपत्ति कुर्क की ना, उसको आप सफलता बोलते हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर अगर कोई भगोड़ा है, उसका कानून पीछा कर रहा है और जब तक वो पकड़ा नहीं गया उसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है, ये कार्रवाई है। दूसरी बात, बीजेपी से ये भी पूछिए आज कि बुरहानपुर में बीजेपी के एमपी के भतीजे सतीश दिवाकर ने गणेश जी की मूर्ति की क्षति की, उसकी निंदा करें, आज निंदा करें। मध्य प्रदेश सरकार ने उनको गिरफ्तार किया है, करें ना निंदा। सर रुक जाइए, आपको जितने मेरे को सवाल मेरे, देखिए मैं विपक्ष में हूं, मेरे सवाल का जवाब मैं विपक्ष में हूं, मेरे से भी पूछिए। विपक्ष नहीं सर, राजस्थान में आप विपक्ष में मैं पूछूंगा, मैं विपक्ष में हूं। ये कार्ड मत खेलिए। मध्य प्रदेश में विपक्ष में हूं ना, मध्य प्रदेश में विपक्ष में हूं। मेरा टॉपिक आज राजस्थान के दंगों को लेकर है। क्यों नहीं करूंगा मैं? अगर दंगों की बात होगी, अगर दंगों की बात होगी और राजस्थान मध्य प्रदेश के मंदिर में बीजेपी का व्यक्ति मूर्ति को क्षति पहुंचाता है, गिरफ्तार करती है सरकार, उस पर हम बात नहीं करेंगे। मेरा सवाल सुनिए, क्या मैसेज जाता है जब आप एक नहीं, मैं आपके आरोप पर आरोप नहीं है, मैं ये कह रहा हूं जब दंगों की बात होगी, जब दंगों की बात होगी तो मध्य प्रदेश की भी होगी, वो यूपी की भी होगी, वो कर्नाटक की भी होगी, वो राजस्थान की भी होगी। तो राजस्थान में दंगा हुआ, तभी तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, तभी तो उसमें धारें लगी हैं। राजस्थान में दंगा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो अशोक गहलोत साहब छिटपुट घटना कहकर गलत कह रहे हैं ना? रूबिका जी, वो पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है? अशोक गहलोत नहीं मान रहे ना? हाँ, जैसे मैं बताऊं, जैसे वो कह रहे छिटपुट घटना, छोटी-मोटी घटना। अशोक गहलोत जी की सरकार दंगा के जो, अब आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने देंगे? आप इंटरवीन कर देती है बीच में? नहीं करूंगी, मैं बोल दूं एक कुछ सेकंड में। गहलोत जी की सरकार ही है जो दंगा मानते हुए दंगा विरोधी जो कानून है, जो लॉज हैं, उनके तहत कार्रवाई कर रही है। और ये छुटपुट घटनाएं तो उन्होंने इसलिए बोला है कि स्टेट में शांति प्राप्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे नहीं बोला जैसे मनोहर पर्रिकर जी ने 2013 में बोला था कि गुजरात दंगा छुटपुट घटना थी, वो उन्होंने बोला था, हमने वैसे नहीं बोला है। हमने ये बोला है कि देखिए स्टेट के अंदर तनाव है और तनाव केवल राजस्थान, देखिए फिर आप मुझे आपका फॉर्मूला समझ में आ गया। बोलने नहीं देंगे? नहीं बोलने दिया मैंने, पूरा बोलने दिया। के अंदर आपने कहा अमन और शांति के लिए, सुनिए ना, सुनिए, अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि छिटपुट घटना थी ताकि माहौल खराब ना हो। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।